हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स 2.0। यहाँ पे आप लोगों को क्लास 11-12 जो नीट में आने वाले बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन हैं, हम प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं प्लस इसके साथ साथ टॉपिक वाइज सभी चैप्टर के हम पीवाईक्यू या फिर क्वेश्चन करा रहे हैं। हमने क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड करा दिया है। ये चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। चलिए, ये पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होता है ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये किसके सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्ट्रोबिली और कोन्स आर फाउंड इन, जो स्ट्रोबिली या कोन्स होता है ये किसमें दिखलाई देता है, तो इसकी बात करते हैं इक्विसिटम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी वाला, एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं वो देखा जाता। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, फाइकोएरिथ्रिन किसमें देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बात किया जाए तो इसका हो जाएगा फाइकोएरिथ्रिन किसमें होता है, डी, रेड एल्गी में। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म के बारे में इसमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, यहाँ फ्री लिविंग नहीं देखे जाते मेल और फीमेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विच डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो सी हो जाएगा इसका आंसर, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट आ जाइए, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड स्टेबलाइज्ड विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज, यानी जो पाइनस सीड है ये बिना फंगल एसोसिएशन के ये जर्मिनेट नहीं कर पाता। इसका क्या आंसर होगा, 8वें का बी होगा, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। 9th का हो जाएगा ए, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देखिए बहुत सारे पेज हमने लिए हैं लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी हम पास्ट 10 ईयर का कराएंगे। इसके बाद आप लोगों को मिलेगा वीडियो जो होगा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, फिर इसके बाद होगा टॉपिक वाइज। तो फिलहाल में हम 10 ईयर लेके चल रहे हैं। विच वन इज रंगली मैच्ड, इसमें से कौन सा रंगली है यानी गलत है। 10वें का आंसर हो जाएगा ए, यूनिफ्लैजलेट गैमेट्स पॉलीसाइफोनिया, ये गलत है। बाकी सब बाईफ्लैजलेट जो उस पर ब्राउन एल्गी का होता है, गेमा कप मार्केंसियम पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला में देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट, जो विंग्स पॉलन ग्रैन होता है वो किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एकदम रटाया होगा, पाइनस में देखा जाता है। 11वें का विंग्ड पॉलन ग्रैन आर प्रेजेंट, ठीक है। और सबसे बड़ा मेल फीमेल गैमेट्स किसमें पाया जाता है, ये ऑप्शन आप बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट आ जाइए, डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाई, डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाई, 12वें का डी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें से कौन सा मिसमैच है यानी कि सही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए 13 पे, 13 नंबर का ए हो जाएगा, पाइनस डायसियस ना होकर मोनोसियस होता है, जबकि साइकस डायसियस होता है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है, इक्विसिटम होमोस्पोरस होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसके लिए अगर हम बात करें तो यही मिसमैच है, यही सही होगा यहाँ पे। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर,
जो फ्यूकस और एक्टोकार्पस है इसकी बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका सी हो जाएगा, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। जो एक्टोकार्पस का होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है और इसका डिप्लॉन्टिक होता है, किसका, फ्यूकस का। नेक्स्ट आ जाइए, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टर होता है, 15वें का डी हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास का होता है जाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट आ जाइए, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा एज। कॉलोनियल एल्गा का एग्जाम्पल कौन सा होता है, जो कॉलोनी में रहते हैं उनकी बात की जा रही है, तो वॉलवॉक से बढ़िया तो कोनो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे इसमें जितना दिया गया है उसमें से कौन सा गलत है, तो बात करेंगे डी वाला गलत है। जियांट रेडवुड ट्री सिकोया वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन एन एंजियोस्पर्म। अगर हम बात करें आइडेंटिफाई द सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ये गलत है, बाकी सब सही है। इन कोनिफर्स और नीडल लाइक लीव्स आर वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड वंस लाफ क्या है, हाँ, वंस लाफ ऑफ विंड। फिर नेक्स्ट है रूट्स ऑफ पाइनस, ये पाइनस नहीं, ये पाइन्स है। इंटर इनटू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ हायर फंजाई, जबकि ये पाइनस की बात की जा रही है, तो यहाँ पाइन्स लिखा है। चलिए नेक्स्ट है, द कोरोलाइड रूट इन साइकस हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। अगर हम बात करें तो वन मेल गैमेट इज डिस्चार्ज इनटू इट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट देखें, इट इज प्रेजेंट विद इन एन ओव्यूल। सी है, इट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, इट्स फॉर्मेशन इज प्रेसीडेड बाय मियोसिस। नॉट ट्रू एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो प्रेजेंट पहले वाला ही सही, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, 19 का हो जाएगा डी वाला असत्य है। एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, तो इसको पढ़ने से अच्छा है कि इसको ना पढ़ें क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आपसे ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम ये बोला जाता है। फिर लेमिनेरियन एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड एंड फोडर बोला जाता है। नेक्स्ट, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। एल्गी जो है ऑक्सीजन लेवल वैसे भी बढ़ाता है। नेक्स्ट आ जाइए, कोनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, थिक क्यूटिकल की वजह से। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो 21 का सी हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट, जो सिकोया है ये सबसे लंबा ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा गलत है। 22 का ए, म्यूकर हैज बाई फ्लैजलेटेड जूस्पोर, यह गलत है जबकि यह सही है। बी वाला सही है, सी सही है, डी सही है। क्या है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ब्राउन एल्गी है क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजैंथीन। ठीक, आर्चिगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। आर्चिगोनिया कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनिया पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, मेल गैमेट्स आर फ्लैजलेटेड इन। मेल गैमेट किसमें फ्लैजलेटेड होते हैं। 23 का ए हो जाएगा, एक्टोकार्पस में मेल गैमेट क्या होते हैं, फ्लैजलेटेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम।
यानी हमको यहाँ ए से ई तक पढ़ना है और इसमें से बताना है। चलिए 24 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें 24 का डी हो जाएगा 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट है, हमको कमेंट करके अब आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोइंग देम इन लिवरवर्ट मॉसेस एंड फॉर्म्स गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, या फिर जिम्नोस्पर्म एंड सम फॉर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकस वॉल्वॉक्स एंड एल्बिगो इज oogamous। नेक्स्ट है द स्पोरोफाइटा इन लिवरवर्ट इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसेस। नेक्स्ट है बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डैशियस। तो यहाँ पे आप कमेंट करके हमको इसमें से बताएंगे। 3 तो हमने बताया कि सही है, अब इसमें आप बताएंगे इस 5 में से ये 3 कौन कौन से हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन नंबर 24 जरूर से बताएं। नेक्स्ट आ जाइए, बिसाइड्स पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, साइकस। नेक्स्ट आ जाइए, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड। 26 नंबर पे अगर हम बात करें, यहाँ क्या पूछा है, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड ऑन, तो यहाँ सी हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा आंसर कर दे रहे हैं सी, स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हमने बोला पास्ट 10 ईयर जो हमारे क्वेश्चन है बस उतना ही हम इसमें कराएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का नेक्स्ट वीडियो आएगा और टॉपिक वाइज उसके बाद आएगा। चलिए सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो 27 का जो आंसर है बेटा वह डी हो जाएगा, यह गलत है, जबकि हमारा क्या सही है, एनाइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। एनाइसोगैमेट्स यानी एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो जाए फ्लैजिलेटेड, तो ऐसा ही है। फिर आइसोगैमेट्स यानी कि दो के दोनों ऐसे ही स्ट्रक्चर हो जाए तो आइसोगैमस हो जाएंगे, और सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, सही है। क्लेमाइडोमोनास एक्सहिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड फ्यूकस सोज ऊगेमी, फ्यूकस में ऊगेमी होता है। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड कौन सा है, 28 नंबर का ए जो है रॉन्गली मैच्ड है, जबकि ये सही है। वायराइड में आरएनए होता है, साल्विनिया में प्रोथैलस होता है, मस्टर्ड में सिनर्जिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ए, आंसर नेक्स्ट टू देम, आस्क्ड नेक्स्ट टू देम। 29 नंबर का डी यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसमें भी आपको एक ठो बताना है कि कौन सा सही है, क्योंकि देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको कमेंट करके लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर भी डाल देना आप लोग। साइकस एंड एडेंटियम, साइकस एंड एडियंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। 30 नंबर का हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा, मोटाइल स्पर्म। साइकस और एडियंटम के पास मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ए वाला, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, यानी मल्टी सेलुलर फंजाई के लिए कौन सा यहाँ पे कॉमन है, 32 का ए हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। 33 नंबर, 33 का डी हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा, स्टेटमेंट ए एंड डी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। तो यहाँ पे ए और डी क्या है, करेक्ट बताया जा रहा है स्टेटमेंट ए। द टू रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है तो ए और डी गलत है। द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर एलाबोरेट देन दैट इन मॉसेस, और डी बोला इन पाइनस। मेल एंड फीमेल कोन्स आर बॉर्न इन डिफरेंट ट्रीज, ये दोनों कथन असत्य है। बाकी साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस सही है। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लांटिक, ये सही है। बी और सी सही है, बाकी ए और डी गलत है। नेक्स्ट आ जाइए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको लग रहा है नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर ये। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखो डायग्राम के बेस्ड पे आपको ABCD पहचान करना है भाई। तो 34 में आपका यहाँ C वाला जो है ऑप्शन सही है। C में क्या है, A पे हो जाएगा आर्चिगोनियम, A वाले पे हो जाएगा आर्चिगोनियम, B पे हो जाएगा फीमेल थैलस, B वाले पे हो जाएगा फीमेल थैलस, ये फीमेल थैलस की बात हो रही है। और C हो जाएगा गेमा कप, ये C वाला जो यहाँ पे है ये गेमा कप हो जाएगा। और D वाले पे आ जाएगा राइजाइट्स, ये जो निकले हुए हैं ये सब क्या है, राइजाइट्स हैं। तो 34 का आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही क्वेश्चन इसमें था। आ जाइए नेक्स्ट पेज। अगर हम इसकी बात करें, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया आर कंसिडर टू रिस्पेक्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स इवोल्यूशन एंड सीड हैबिट बिकॉज 35 नंबर का बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बी वाले ऑप्शन में अगर हम ध्यान दें तो बी वाले में है embryo develops in female gametophyte which is retained और parent sporophyte। नेक्स्ट अगर हम बात करें 35 नंबर का, 35 पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस कथन को देख लेते हैं। 35 हो गया, 36 पे आ जाइए, सॉरी 36 पे आ जाइए। 36 क्या कह रहा है, compared with the gametophytes of the bryophyte, the gametophyte of vascular plant tend to be, ध्यान से देखना होगा, compared with the gametophytes of the bryophytes, the gametophytes of vascular plant tend to be। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा होगा। 36 नंबर का हो जाएगा ए, स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। तो ये आपके पास 10 ईयर क्वेश्चन थे बच्चा। इसके बाद हम NCERT पे वीडियो लेके आएंगे, प्लीज कमेंट करके बताना NCERT, और फिर इसके बाद टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को शेयर करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, जिससे आप लोगों को डेली यहाँ पे आप लोगों को हम नीट में आने वाले जितने भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है टॉपिक वाइज जो भी है, हम पूरा 11, 12 सब करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।